हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी कविता का थर्ड पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है। कविता है, सूर्य एक सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों न मैं छन छन को जीऊँ, कन कन में बिखरे सौंदर्य को पीऊँ। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि सूर्य एक सत्य है। सूर्य जो है वो एक सत्य है। कवि क्या कह रहे हैं कि सूर्य एक सत्य है और इसे असत्य ठहराना मुश्किल है या इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कवि कहते हैं कि सूरज और ओस दोनों ही सच है कि नहीं है। और इन दोनों को झुटलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार सूर्य आज नहीं निकलेगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ओस की बूंदें भी गिरेगी, ओस की बूंद भी दिखाई देगी, ये भी एक सत्य है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। कहने का मतलब है, कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि ओस भी जो है वो एक सच्चाई है। सूर्य ऐसा सच है जो सदा रहने वाला है और ओस थोड़े समय रहती है। ओस जो है वो थोड़े समय रहती है, पर उसका भी अपना एक अस्तित्व है। कवि क्या कहते हैं कि जो ओस की बूंद है उसका भी कुछ तो भी अस्तित्व है, यानी उसका खुद का कुछ अस्तित्व है। यह बात अलग है कि ओस की बूंद जो है वो पल भर में क्षणिक है। ओस क्षणिक है का मतलब होता है कि वो पल भर रहने वाली है और फिर नष्ट हो जाती है। यह बात अलग है कि ओस की बूंदें पल भर रहने वाली है। कवि यह क्यों न मैं छन छन को जीऊँ, कन कन में बिखरे सौंदर्य को पीऊँ। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इस पंक्ति का अर्थ कवि कहना चाहते हैं कि हम जीवन में हर क्षण की सुंदरता को अपनी आँखों से देखें। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम जो है वो प्रत्येक क्षण को अपनी आँखों से देखना या उसकी सुंदरता को अपनी आँखों से देखें और उसका आनंद ले। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है उसका हम उसको अपनी आँखों से देखेंगे तो उसका आनंद अलग आएगा। कन कन में बिखरे सौंदर्य को पीऊँ, यानी इसका मतलब है कि जो आसपास छोटे से छोटा भी सौंदर्य है उसको पीने का मतलब पीना नहीं, यानी कि उसका आनंद लेना या उसकी सौंदर्यता को अपनी आंखों से देखना। हम बहुत सजग रहकर ही छोटी खुशियों को भी जी सकते हैं। कवि यही कहना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ समझ में आ गया। फिर है नेक्स्ट, सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी भरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। तो देखिए बच्चों, लास्ट पंक्ति का भावार्थ कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य तो फिर भी उगेगा और धूप तो फिर भी खिलेगी। इसका मतलब क्या है कि सूर्य फिर भी उग सकता है, धूप फिर भी खिल सकती है, लेकिन मेरी बगीची का मतलब मेरा जो छोटा बाग है उसमें हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर समय दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि जो हरियाली है वो हर समय रहती है क्या? नहीं। जो सितंबर और अक्टूबर के या कुवार के महीने में जो आपको हरियाली दिखाई देती है वैसी हरियाली हर समय दिखाई देती है क्या? नहीं। तो तब तो सूर्य निकलता ही है, धूप निकलती है। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब गर्मी के मौसम आएगा तब सूर्य तो उगेगा, धूप भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे पर जो धूप दिखाई देती है क्या? नहीं, वो तो तब मर जाती है। घास आपको दिखाई देती है क्या गर्मी के दिनों में? नहीं। तो वो कैसा, उसका एक समय ही रहता है। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली खुशियाँ ओस की तरह होती है जो जल्दी ही छिप जाती है। यानी हमको हमारे जीवन में जब भी खुशियाँ आती है उसका हमें आनंद उठाना चाहिए या हर पल हमको
खुशी के साथ जीना चाहिए। हर मौसम नहीं मिलेगी का मतलब क्या है, ओस की बूंदें हर टाइम नहीं मिलती, उसी प्रकार खुशियाँ भी हर समय दिखाई नहीं देती। तो इस कविता का क्या सार है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, कविता का ये कविता हमको क्यों दी गई है। तो देखिए बच्चों, कविता हमको क्यों दी है, कविता का मेन पार्ट का सार क्या है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सार बताती हूँ कि अभी तक तो हमने इस कविता का अर्थ समझ लिए। थैंक यू।